नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2018। इसको सबरीमाला टेम्पल केस से भी जाना जाता है। और सबरीमाला टेम्पल जो है वो काफ़ी फेमस टेम्पल है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आया करते हैं। और ये केरला स्टेट में बसा है, जो कि एक पेरियार टाइगर रिजर्व है, उसके बीचों बीच बसा है। पेरियार एक नदी भी है केरला में, जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है केरला की। ठीक है। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जो महिला होती हैं वो 10 साल से लेकर 50 साल तक की आयु की जो महिला हैं, 10 साल से लेकर 50 साल तक की आयु की जो महिला हैं, उनका सबरीमाला टेम्पल में जाना मना है। मतलब कि उनका जाना वहां बैन है, उनको अलाउड नहीं है। और ये क्यों? क्योंकि 10 साल से 50 साल तक की एज की जो महिला हैं, उनका ये मेंस्ट्रुएटिंग एज होता है और इस एज में उनका इसीलिए आना अलाउड नहीं है। अब ये हुआ कैसे, इसका क्या रीजन दिया उन्होंने, किस एक्ट के तहत किया, ये सब बात करेंगे। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये केस जो है या ये बात है वो उठना कब से शुरू हुई। देखिए, सबसे पहले 1991 में एक केस हुआ था जिसका नाम था एस महिंद्रा वर्सेस द सेक्रेटरी ट्रेवनकोर। इसमें केरला हाई कोर्ट में जो पिटिशनर थे वो गए थे और उन्होंने इसके लिए बोला कि महिलाओं को इस तरह से बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। तो कोर्ट का जो जजमेंट आया वो ये आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है और जस्टिफाइड है, क्योंकि जो रिलीजियस अफेयर हैं वो हम ये उन पे ही छोड़ देते हैं जो इसको मैनेज करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन अपने खुद के कस्टम्स हैं उनके, और जो कि उन्हें अलाउड है करना। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 2006 में कुछ महिला अधिवक्ता थी, मतलब कि कुछ महिला एडवोकेट थी, जिन्होंने इस जजमेंट को लेकर और रूल 3B को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि महिलाओं को आप कैसे बैन कर सकते हैं सबरीमाला टेम्पल में, क्योंकि आप तो एक तरह का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। कौन कौन सा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 21, 25। ठीक है। अब आर्टिकल 14 में आपको क्या बोला है कि आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरे आपका 15 में क्या बोला गया है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप तो वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 15 का। कैसे? क्योंकि आप अलाउड नहीं कर रहे हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि वो महिला है, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएटिंग एज चल रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, आप इस बेसिस पे कर देंगे। ठीक है। दूसरा, आप कौन सा कर रहे हैं? आर्टिकल 17 का भी वायलेशन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसमें आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोल रहा है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आप ये चीज कैसे बोल रहे हैं कि महिला जा नहीं सकती हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड चल रहा है और वो इसलिए इम्प्योर हैं, वो प्योर नहीं है। तो ये तो एबॉलिशन हुआ, सॉरी, ये तो अनटचेबिलिटी हुई। आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 25 क्या बोलता है? 25 बोलता है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वो महिलाएं अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने जा रही हैं, अपनी आस्था से जा रही हैं, तो आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? वो मना कर सकते हैं रूल 3B के तहत। अब ये रूल 3B क्या है ये जानेंगे हम लोग। ठीक है। बट उससे पहले ये जानेंगे कि ये सबरीमाला टेम्पल जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसके लिए बोर्ड कौन सा है। देखिए, जो सबरीमाला टेम्पल है उसको देवासम बोर्ड जो है वो मैनेज करती है, और सारे लीगल जो भी डिसीजन होते हैं वो देवासम बोर्ड ही लेती है। और उन्होंने ही ये इम्पोज किया था कि 10 से लेकर 50 साल तक की आयु की महिलाओं को जाना मना है सबरीमाला टेम्पल में, रूल 3B के तहत। ठीक है। अब जो रूल 3B है आपका, ये इसमें ये बोला गया है कि कोई भी कस्टम अगर है ऐसा जो कि महिलाओं को जाने को मना करता है, कस्टम मतलब कि खुद का बनाया हुआ कस्टम, सोसाइटी का बनाया हुआ कस्टम जो अपना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टम नहीं होता है। तो कोई भी कस्टम बोलता है कि महिलाओं का जाना नहीं चाहिए, महिलाओं को जाना नहीं चाहिए, तो उस केस में आप रूल 3B के तहत महिलाओं का बैन कर सकते हैं मंदिर में जाना। ठीक है। ये यहां तक बात आपको समझ आई। उसके बाद अब ये इशू उठा कि जब आप रूल 3B में आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि महिलाओं का जाना बैन है, अब जो रूल 3B है वो अपने ही पेरेंट एक्ट को वायलेट कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, पेरेंट एक्ट जो आपका वो है केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप है।
जो कि एथोराइजेशन ऑफ एंट्री करता है, जिसमें कि दिया हुआ है कि कैसे एंट्री का एथोराइजेशन होगा, उसमें पूरा दिया है। जैसे सेक्शन 3 में इसमें दिया है इस एक्ट में कि कोई भी पब्लिक वर्शिप प्लेस है अगर, ठीक है, वो सबके लिए खुला है, सारे सेक्शन और सारे क्लास के लिए खुला है जो कि हिंदू हैं, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है टू ऑल सेक्शन एंड क्लास ऑफ हिंदू। तो अब सेक्शन और हिंदू को भी डिफाइन किया गया है, किसमें, सेक्शन 2B में और सेक्शन 2C में। और हिंदू में मतलब कि ऑल हिंदू, ऑल हिंदू मतलब कि महिलाएं भी उसमें इंक्लूड हैं, एक्सक्लूड नहीं है। सेक्शन मतलब कि ऑल सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 3 में क्या दिया है कि ऑल पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी ओपन टू ऑल सेक्शन एंड क्लास ऑफ हिंदू। सबको अलाउड है, महिला उसमें नहीं एक्सक्लूड है, क्योंकि ऑल लिखा है उसमें, ऑल हिंदू। सेक्शन 4 में यह भी दिया है कि ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं होना चाहिए जो किसी भी हिंदू को डिस्क्रिमिनेट करे। समझ रहे हैं, किसी भी हिंदू में महिलाएं भी आती हैं, सब आते हैं, सिर्फ पुरुष नहीं आते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि पेरेंट अपने ही पेरेंट एक्ट को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। ये मैंने क्या बताया आपको, रूल 3B में, ये उन्होंने रूल 3B के तहत इन्होंने क्या किया, उन्होंने महिलाओं को बैन कर दिया। उसमें लिखा है कि अगर कोई भी कस्टम कहता है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए मंदिर के अंदर तो वो रोक सकते हैं, ये रूल 3B में दिया है। साथ ही साथ सेक्शन 3 में क्या दिया है, सेक्शन 3 में दिया है कि सारे पब्लिक प्लेसेस में हर हिंदू रिलीजन के हर सेक्शन और क्लास को जाना अलाउड है। और सेक्शन 4 में यह भी दिया है कि किसी भी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि किसी भी हिंदू को उसमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। तो आप किसके तहत आप ये चीज बैन लगा रहे हैं महिलाओं पे कि 10 से 50 साल की महिलाओं को आप नहीं जाने देंगे जस्ट बिकॉज कि उनका मेंस्ट्रुएटिंग एज है। अब ये रूल 3B जो था और पेरेंट एक्ट था, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप किसी की भी आस्था को रोक नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि जेंडर के कारण कि वो महिला हैं इसलिए आप रोक देंगे, ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने जजमेंट को ही ओवर रूल कर दिया जिसमें यह बोला गया था कि पर्सनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, वो आर्टिकल 13 में जो लॉ की डिफिनेशन दिया है वो उसके अंदर कंसीडर नहीं होगा। आर्टिकल 13 आपको पावर देता है कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली लॉ लिखा है, सॉरी एक सेकेंड, पर्टिकुलरली लॉ लिखा है, अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाता है और वो लॉ अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वॉलेट करता है तो वो उस लॉ को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अब लॉ किस किस को कंसीडर करते हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा जानना जरूरी है आगे के लिए, अगर हमें समझना है तो। हम लॉ सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, एक तो आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, दूसरा पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसको हम लॉ कंसीडर करेंगे, या गवर्नर के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, या रूल कोई होता है, या बाई लॉ कोई होता है, या आपका रेगुलेशन या नोटिफिकेशन कोई होता है, इसको हम आर्टिकल 13 के अंदर लॉ कंसीडर करेंगे। अगर इनमें से कोई भी वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो जो उन्होंने यही बोला, ये जो पुराना वाला जजमेंट आपको बताया मैंने, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा मली वाला केस, उसको ओवर रूल कर दिया क्योंकि उसमें बोला था उन्होंने जजमेंट में आर्टिकल 13 में कंसीडर नहीं होगा पर्सनल लॉ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया और किसी भी महिला का हम राइट नहीं छीन सकते हैं क्योंकि में उनको फंडामेंटल राइट मिला है और आर्टिकल 25 में उनको रिलीजियस फ्रीडम मिला है, ठीक है। आप इस तरीके के नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि किसी भी महिला को आप मंदिर में जाना बंद नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अपने इरेशनैलिटी के कारण, या सिर्फ आप ये बोल दें कि उनका मेंस्ट्रुएटल एज चल रहा है, मेंस्ट्रुएटल पीरियड चल रहा है और इसलिए वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, इस रीजन के कारण, जो इरेशनल थॉट है इसके कारण आप किसी भी महिला को बैन नहीं कर सकते जाने के लिए सबरीमाला टेम्पल के अंदर या किसी भी टेम्पल के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल 17 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 17 में बोला गया है साफ साफ कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। कोई भी कस्टम हो वो संविधान से बड़ा नहीं है, क्योंकि संविधान का जो विजन है, जो उसका एक गोल है, ठीक है, वो ये है कि सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कराना है, लिबर्टी प्रोवाइड कराना है, ना कि इस तरह की
अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करवाना है, ना ही इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करवाना है। तो बेसिकली जजमेंट क्या आया कि आप किसी भी महिला को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी चीज हो जाएगी, ठीक है। और सारे ही एज की महिलाओं को अलाउड है टेम्पल में जाना। मोटा मोटा इसका यही जजमेंट निकला, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें 5 जजेस की बेंचेस थी। उसमें से 4 जो जज थे वो, उनका कहना था कि सारे एज की महिलाओं को अलाउ करना चाहिए, कोई किसी तरह का बैन नहीं लगाना चाहिए टेम्पल में जाने के लिए। बट उसमें से एक महिला जज थी जिनका ये मानना था कि कोर्ट को किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कस्टम्स होते हैं वो रिलीजन होते हैं, और जो कस्टम्स होते हैं वो लोगों पे छोड़ देना चाहिए, वो डिसाइड करें जो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना था कि हम उस चीज को उन पे नहीं फोर्स कर सकते कि आप इस तरीके से कीजिए, वो कोर्ट का काम नहीं है, क्योंकि उनका ये राइट है कि वो अपने अफेयर्स को, अपने रिलीजन अफेयर्स को खुद मैनेज कर सके। इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि इन अ सेक्युलर पॉलिटी इट वाज नॉट फॉर द कोर्ट्स टू इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड द सेम मस्ट बी लेफ्ट टू दोज प्रैक्टिसिंग रिलीजन। जो भी रिलीजन को मान रहे हैं, आस्था रखे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन पे छोड़ दीजिए, उनको कैसे करना है। हाँ, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा अचंभा लगा था कि मतलब एक जजमेंट ऐसा भी आया, उसमें से एक जो जज थी उन्होंने ऐसा व्यू दिया, उनकी ऑब्जर्वेशन थी ये जो, और खुद महिला भी थी वो। तो हालांकि सबका अपना इंडिविजुअल व्यू है और वो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे जजमेंट में बात करेंगे वुमेन्स के जजमेंट्स को लेकर, और भी आएंगे, जैसे कि हमारा ट्रिपल तलाक को लेकर जजमेंट आएगा, तो इसी से रिलेटेड आएगा, फ्रीडम को लेकर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या कोई भी यूपीएससी पीएससी मटेरियल आपको चाहिए, उसके रिलेटेड वहां पे कुछ भी आपको चाहिए, तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल हमारा, आपको वहां पे सब प्रोवाइड होगा जितना हो सकेगा, और साथ ही साथ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अगले जजमेंट में हम लोग मिलते हैं।